जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है आप सबों को, आज छुट्टी में मैं थी, हमारी छुट्टी थी और सुबह से ही मैं बहुत व्यस्त थी, जो कि आप लोगों को साक्षात नज़र आ रहे हैं, है ना? तो क्यों इस तरह इतनी साफ-सफाई की हूँ, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को आगे पता चलेगा कि इतनी साफ-सफाई करने की क्या वजह है। जितने भी पौधान वगैरह थे, उसे भी मैं साफ करके सुखाने के लिए दे दी थी। काहे के लोग एकदम फूं-फूं कर रहे हैं? बस हो गया। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग। अरे! गुड आफ्टरनून। ओह सॉरी। गज़ब है। अभी ड्यूटी जा रहे हैं और गुड इवनिंग कह रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून आप सबों को, और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं छुट्टी में हूँ, आज महावीर जयंती है, तो आप सबों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और ये वीडियो तो आज बन रहा है छुट्टी के दिन, और ये वीडियो कल जाएगा, तो आप लोगों को मैसेज कल मिलेगा, है ना? तो आप लोग अच्छा से मनाइए महावीर जयंती। और आज मैं छुट्टी में हूँ और इतनी व्यस्त कि जस्ट अभी मैं स्नान ध्यान की हूँ, है ना? और सुबह से पूरा साफ सफाई, क्योंकि पाम संडे का वीडियो तो आप लोग देखे ही, और पाम संडे के बाद क्या है कि हम लोगों का पवित्र सप्ताह शुरू हो जाता है, तो पूरे सप्ताह पवित्र सप्ताह मानते हैं हम लोग। और अभी साफ सफाई, सिर्फ कपड़ों की साफ सफाई, घरों की साफ सफाई नहीं, अपने मन, व्यवहार, विचार, हर चीज की साफ सफाई करना जरूरी है। पूजा पाठ करने के पहले मन की शुद्धिकरण जरूरी है, वही कहना है। तो पूरे 40 काल में यही सब चलता है हम लोगों का। और उसके बाद गुड फ्राइडे आता है, गुड फ्राइडे के बाद, गुड फ्राइडे के पहले 3 दिन से यह प्रोग्राम चलता है। पवित्र बृहस्पतिवार, पवित्र शुक्रवार, जो कि गुड फ्राइडे के नाम से आप लोग सभी कोई जानते हैं, और पवित्र शनिवार। पवित्र शनिवार के बाद पवित्र इतवार आता है, रविवार आता है, तब जा करके हम लोगों का ये 40 काल का पूरा कार्यकाल पूरा होता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। और आज मैं क्या क्या करती हूँ, अभी तो साहब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी। हाँ, 20 शिफ्ट ड्यूटी है 2 बजे से। हाँ ठीक है, तो चलिए जाइए आप। तो सर जी अभी ड्यूटी जाने के लिए हड़बड़ा रहे हैं, और मेरा तो देखिए पीछे पूरा साफ सफाई करके ऐसे कचड़े जैसे मैं अभी रखी हूँ। और अभी मेरा पूरा काम बाकी है ना? जितने, हाँ एक नज़र मैं दिखला देती हूँ, पर्दा वगैरह मैं बदल दी हूँ। उधर पीछे का तो पर्दा दिख रहा है, हाँ ये वाले पर्दे लगा है। अभी पूरे गर्मी का मौसम आ गया, तो थोड़ा सा सोबर कलर में लगा है। और सारी आज साफ सफाई की, जिस तरीके से कि आप लोग शुरू में ही देखे, पूरा बालकोनी में कपड़े पसरे हुए हैं, ठीक है ना? वाले पर्दे मैं पूरे घर में लगा दी हूँ अभी। और दोपहर में मिलने के बाद और कुछ नहीं की मैं, और जिस तरीके का डेली का रूटीन दूध लाने का, तो मैं अभी जा रही हूँ दूध लेने के लिए, है ना? और दूध लेकर के आती हूँ, उसके बाद मुझे गाना सीखने जाना है। और मैं दूध लेकर के आ गई हूँ, और फ़ोन भी हो चुका है कि गाना सीखने जाना है, तो फटाफट मैं इसे रखती हूँ और पर्व के लिए, पास्का पर्व के लिए गाना सीखने जाते हैं, ठीक है? तो गाना सीखने में जा रही हूँ। और रात का खाना वगैरह, अच्छा चप्पल खोजनी थी। रात का खाना के लिए मैं सब्जी बना ली हूँ, है ना? पनीर की सब्जी बनाई हूँ, और चलते हैं और जाके वहीं पे मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये तो कितना खूब सुंदर सा आ रहा है। दूसरा ही ना। आइए ना, इधर होइए। लेकिन वो चीज़ नहीं आ रहा है, इसे कहाँ कैप्चर हो रहा है ना? नहीं वो अभी नहीं दिख रहा है, मतलब फ्रंट कैमरा से नहीं दिख रहा, बैक कैमरा से दिख रहा है। ये जो बादल में जो खूबसूरती है, उसे मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रंट कैमरा से उसकी खूबसूरती नहीं आ रही है, लेकिन ये बैक कैमरे से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए। और चर्च के पास पहुँच गए हैं, देखिए सारे लोग गाना सीखने के लिए। हम लोग ये गिरते, इधर देखिए, देखिए सारे लोग हम लोग पहुँच गए। आप भी मत गिरिएगा मेरे जैसे, अभी गिरते गिरते बच गए। तब हमरे जब अलग अलग हो जाब, कहीं कहीं चल जाओ, सेखन याद करब एक दूसरे के। हाँ, वही से फोटो खिंचाती हमरे। चले जाएंगे दूसरे जगह आ गए,
जय शिव फादर कह रहे हैं कि हम लोग कहीं कहीं चले जाएंगे तो याद करेंगे, तो वो मेमोरी एक कैप्चर करें। हाँ चलिए। हाँ हाँ, इसीलिए तो आपका चला जाएगा तो बोलेंगे अरे ये बूढ़ा यहाँ था। अरे वैसे नहीं बोलेंगे फादर, नहीं। सब कोई देखिए गाना सीखने के लिए आ गए हैं, पास्का जागरण के लिए ना। तो कुछ तो कीजिए, आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। हाँ मरियम, अरे जय जीसू चाहे कुछ तो बोलिए आप लोग। बाबा बिल्कुल नहीं बोलेंगे इन लोग, और सब मैं डाल दूंगी इसमें, ठीक है ना। हाँ और ये चांद खूबसूरत से है ना, और हमारे गिरजा का आहता की खूबसूरती। सेंट मैरीज चर्च, ये चर्च के बैक साइड का है। और चलिए आप लोग बने रहिए, मैं फ्रंट साइड से भी चर्च को दिखलाती हूँ कि वो कैसा दिखता है। बोकारो का सेंट मैरीज चर्च कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है सामने की तरफ से, है ना। और जिस तरीके से देखिए आप लोग कि हम लोग चर्च के पास पहुँच गए थे, हमारे बड़े फादर हैं, और स्तुति विनती कैसे बोलना है उसे अभ्यास करा रहे हैं फादर। रात में कितना सुंदर दिख रहा है, और गाना वगैरह प्रैक्टिस हो चुकी थी और रात में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और तो मैं इसका एक छोटा क्लिप ले ली, और इसके साथ ही आज का इस ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।